आज हम 3 एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया। नमस्कार, दिस इज दिव्येश कोठारी। मैं संप्रति प्रॉपर्टीज से हूँ। वी डील इन बाइंग, सेलिंग, लीजिंग एंड प्री लीजिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंदौर। आज हम ऐसे एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का मैटर है अमंग ओनर्स एंड टेनेंट्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप क्या है, सुपर बिल्टअप क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम कारपेट एरिया से। कारपेट एरिया इज द नेट यूजेबल एरिया ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोई भी आप ऑफिस आपने किराए से ली तो वो ऑफिस में जो एरिया आप एक्चुअल में यूज करने वाले हैं दैट इज कारपेट एरिया। एज द नेम सजेस्ट, ये वो एरिया है जिसपे आप कालीन बिछा सकते हैं। आसान भाषा में कहे, ये वो एरिया है जहाँ पे आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। कारपेट एरिया अब रेरा के बाद दो तरह के उसमें डिवाइड हो चुका है। एक है हमारा ओल्ड कारपेट एरिया एंड एक है रेरा कारपेट एरिया। सो ट्रेडिशनली ओल्ड कारपेट एरिया में इंटरनल वॉल्स का जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर 2016 में जब रेरा आया तो उन्होंने कारपेट एरिया की डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि कारपेट एरिया प्लस द एरिया ऑफ द इंटरनल वॉल्स विल बी कंसिडर्ड एज द रेरा कारपेट एरिया। किसी भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बिल्डिंग में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे अग्रीमेंट के अंदर रेरा कारपेट एरिया भी लिखा जाता है, पर मार्केट अभी तक रेरा के पेस में आया नहीं है, तो काफ़ी लोग आज भी ओल्ड कारपेट एरिया को ही मानते हैं। तो सेकेंड एरिया की बात करते हैं, बिल्टअप एरिया। ट्रेडिशनली बिल्टअप एरिया जो था वो था कारपेट एरिया प्लस सम ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्स, बट रेरा के बाद इसके अंदर भी थोड़ा सा एक ट्वीक आया है। बिल्टअप एरिया इज एक्चुअली कारपेट एरिया प्लस एक्सक्लूसिव कॉमन एरियाज। अब ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव कॉमन एरियाज वो एरिया है जो केवल आपकी प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी में आपको बिजली चाहिए, आपको एक नल का कनेक्शन चाहिए, आपको एक एसी के लाइन का एरिया चाहिए, राइट, एक ड्रेनेज का पाइप चाहिए। तो ये चारों यूटिलिटी जो एरिया कैप्चर करेगी, जो सिर्फ आपके एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए रहेगा बट एक कॉमन एरिया में रहेगा, that area is included in the built-up area. Third आता है super built-up area. The sum of all this common area facilities is added and divided among equal units. एंड उसको फिर एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो परसेंटेज का नाम है लोडिंग फैक्टर। सुपर बिल्टअप एरिया इज बेसिकली द बिल्टअप एरिया प्लस द सम ऑफ द कॉमन एरिया फैसिलिटीज। ये क्या चीज होती है? आप एक नई पॉश ग्रेड ए बिल्डिंग में जाते हैं, आप एक लैविश डबल हाइटेड लॉबी में एंटर करते हैं, वहाँ पे एक शानदार सा रिसेप्शन है, आपको ग्रीट किया जाता है, वहाँ पे 8 लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर टेरेस में चिल आउट का जोन है, पार्किंग है 3 बेसमेंट्स की, काफ़ी सारे लैंडस्केप एंड प्रोडक्टिव एरियाज है जो आप यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशनल जोन्स, जिम का भी फैसिलिटी है। पर ये सब एरिया का जो टोटल है वो बिल्डिंग की सारी यूनिट में एक बांट दिया जाता है, बिकॉज द बिल्डर हैज़ टू get the charge for it from somewhere. So this added area on the built-up area of a common area facilities is called the super built-up area. So इन तीनों एरियाज को एक क्रिस्प वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस टेबल आपको दिख रहा है, there is a shop number. Let's take an example of C4. C4 का कारपेट एरिया है 190.14 स्क्वायर फीट एंड इसका बिल्टअप एरिया 205.81 स्क्वायर फीट। तो 190.14 से 205.81 इज अ 8% जंप। दैट मीन्स कि बिल्टअप एरिया इज 8% मोर देन द कारपेट एरिया। इसके बाद नेक्स्ट में चार्जेबल एरिया दिया गया है थर्ड कॉलम में, विच इज 45%। The loading factor here is 45%. Built-up area का added 45% gives you the chargeable area, that is 298.42 square feet. Now for example, आप एक टेनेंट है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, भाड़े पे लेने जा रहे हैं और आपको जानना है कारपेट एरिया, पर ओनर ने आपको बता दिया कि बॉस मेरा जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो 298.42 स्क्वायर फीट है। तो आप कारपेट एरिया कैसे निकालेंगे? आपको उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि सर इस बिल्डिंग का लोडिंग फैक्टर क्या है, या जो कारपेट से सुपर बिल्टअप का जंप है वो क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 45% बोला, तो 45% इज एन इंक्रीमेंट फ्रॉम कारपेट टू सुपर बिल्टअप, बट अभी आपको सुपर बिल्टअप से कारपेट एरिया निकालना है। तो अगर आप ये परसेंटेज चेंज चार्ट देखेंगे सो यू विल गेट कि 40% इंक्रीमेंट को तो वापस आने के लिए आपको 33.33% माइनस करना पड़ता है। इफ यू रेफर टू दिस परसेंटेज चार्ट, आपको ये मालूम पड़ेगा कि फॉर अ 40% इंक्रीज आई हैव टू रिड्यूस इट टू 28%. सो फॉर अ 45% इंक्रीज अ टेंटेटिव 30% रिडक्शन वुड बी देयर। तो 298.42 का अगर मैं माइनस करूँ 30%, that comes out to be 208.8 square feet, which is closer to the built-up area. So this is how आप सुपर बिल्टअप एरिया से आप एक्चुअल कारपेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये टू कीप इन माइंड कि इंदौर के अंदर जितने भी
कॉन्वर्जेशंस रहते हैं रिगार्डिंग सेल और लीज, वो सुपर बिल्टअप एरिया में किए जाते हैं. डेफिनेटली ब्रांड्स एंड टेनेंट्स को कारपेट एरिया का रिक्वायरमेंट रहता है, सो वी एज कंसल्टेंट्स convert all these super built-up areas into carpet areas and then report it to the concerned authority. This is all for this video. For coming videos, do like our channel, subscribe to it, and click on the bell icon to get notification on the newer videos. Thank you. Signing off, Divyesh Kothari.